जय श्री महाकाल, जय श्री ब्रह्मदेव। आप सभी का स्वागत है बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के इस पवित्र मंच पर। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं ब्रह्मपुराण कथा का एक अद्भुत प्रसंग, जिसमें वर्णन किया गया है नैमित्तिक और प्राकृत प्रलय का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, समस्त प्राणियों का प्रलय नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक भेद से 3 प्रकार का माना गया है। कल्प के अंत में जो ब्राह्म प्रलय होता है वह नैमित्तिक है। मोक्ष को आत्यंतिक प्रलय कहते हैं और जो 2 परार्थ व्यतीत होने पर हुआ करता है उसका नाम प्राकृत प्रलय है। मुनियों ने कहा, भगवान हमें शास्त्रों में बताए अनुसार परार्थ की संख्या का वर्णन कीजिए, जिसको 2 न करने से प्राकृत प्रलय का ज्ञान हो सके। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, एक से दूसरे स्थान पर क्रमशः 10 गुना गिनते चलते हैं। इस प्रकार 18वें स्थान तक गिनने पर जो अंतिम संख्या होती है उसका नाम परार्थ तारांकन है। परार्थ को 2 न करने से जो काल संख्या होती है वही प्राकृत प्रलय का समय है। उस समय संपूर्ण दृश्य जगत अपने कारणभूत अव्यक्त में लीन हो जाता है। मनुष्य का निमेष पलक गिरने का काल मात्रा कहलाता है, क्योंकि एक मात्रा वाले अक्षर के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना निमेष में भी लगता है। 15 निमेषों की एक काष्ठा और 30 काष्ठा की एक कला होती है। 15 कला एक नाड़ी का प्रमाण है। 12.5 पल तांबे के बने हुए जल के पात्र से नाड़ी का ज्ञान होता है। उस पात्र में 4 अंगुल लंबी 4 माशे की सुवर्णमयी शलाका से छिद्र किया जाता है। उस छिद्र को ऊपर करके जल में डुबो देने पर जितनी देर में वह पात्र भर जाए वही एक नाड़ी का समय है। मगधदेशीय माप से वह पात्र जलप्रस्थ कहलाता है। 2 नाड़ी का एक माह, 30 मुहूर्त का एक दिन रात और 30 दिन रात का एक मास होता है। 12 मास का एक वर्ष होता है। देवलोक में यही एक दिन रात कहलाता है। ऐसे 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। 12,000 दिव्य वर्षों का एक चयुग बताया गया है। 1000 चैक को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। यही एक कल्प कहलाता है। द्विजवरो उस एक कल्प में 14 मनु बीत जाते हैं। उसके अंत में जो प्रलय होता है उसको ब्राह्म या नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। अब मैं उसके भयंकर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। इसके बाद प्राकृत प्रलय का वर्णन करूंगा। एक सहस्र चतुर्युग बीतने पर यह भूतल प्रायः क्षीण हो जाता है। उस समय 100 वर्षों तक अत्यंत घोर अनावृष्टि होती है। वर्षा का अत्यंत अभाव हो जाता है। मुनिव्रो उस अनावृष्टि के कारण अल्प शक्ति वाले अनेकानेक पार्थिव जीव अत्यंत पीड़ित होने से नष्ट हो जाते हैं। तदनंतर रुद्ररूपधारी अविनाशी भगवान विष्णु जगत का संहार करने के लिए संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन कर लेने का यत्न करते हैं। मुनिव्रो उस समय भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेते हैं। संपूर्ण प्राणियों और पृथ्वी में स्थित समस्त जल को सोखकर वे समूची वसुधा को सुखा डालते हैं। समुद्र, नदी, पर्वतीय नदी, झरने तथा पातालों में जो जल होता है वह सब वे सुखा देते हैं। तत्पश्चात भगवान के प्रभाव से और सब जगह के जल का शोषण करने से परिपुष्ट हुई वे सूर्य की 7 रश्मियां 7 सूर्यों के रूप में प्रकट होती हैं। उस समय ऊपर नीचे सब और जाज्वल्यमान होकर वे 7 सूर्य पाताललोक सहित संपूर्ण त्रिलोकी को जला डालते हैं। उन तेजस्वी सूर्यों की किरणों से जलती हुई त्रिलोकी पर्वत, नदी और समुद्र आदि के सहित नीरस हो जाती है। तीनों लोकों के जल और वृक्ष दग्ध हो जाने के कारण ये पृथ्वी कछुए की पीठ की भांति दिखाई देती है। तदनंतर भूतसर्ग का संहार करने वाले कालाग्नि रुद्र रूपधारी श्रीहरि शेषनाग के श्वासजनित ताप से नीचे के समस्त पातालों को जलाना आरंभ करते हैं। 7 पातालों को भस्म कर डालने के पश्चात वह प्रचंड अग्नि भूमि पर पहुंचकर संपूर्ण भूमंडल को भी भस्म कर डालती है। फिर भूवरलोक और स्वलोक को जलाकर ज्वाला मालाओं के महान आवर्त के रूप में वह दारुण अग्नि सब और चक्कर लगाने लगती है। उस समय प्रचंड लपटों से घिरी हुई यह सारी त्रिलोकी जलते हुए कड़ासी प्रतीत होती है। तत्पश्चात भूवरलोक और स्वलोक के निवासी अत्यंत ताप से संतप्त एवं क्षीण शक्ति होकर कहीं रहने के लिए स्थान न होने से महलोक में चले जाते हैं। वहां के लोग भी उस महान ताप से तप्त हो वहां से हटकर जनलोक में प्रवेश करते हैं। मुनिव्रो इसके बाद रुद्ररूपधारी श्री जनार्दन संपूर्ण जगत को दग्ध करके अपने मुख के निश्वास से मेघों को प्रकट करते हैं। उस समय आकाश में घोर संवर्तक मेघ उमड़ आते हैं जो बड़े बड़े गजराजों के समान प्रतीत होते हैं। वे बिजली की गड़गड़ाहट के साथ भयंकर गर्जना करते हैं। उनका आकार विशाल होता है। अपनी विकट गर्जना से वे संपूर्ण आकाश को व्याप्त कर लेते हैं और मूसलाधार पानी बरसाकर त्रिलोकी के भीतर फैले हुए उस अत्यंत भयंकर अग्नि को पूर्ण रूप से बुझा देते हैं। रथ की धुरी के समान स्थूल धाराओं की वर्षा करते हुए संपूर्ण जगत को जल से आप्लावित कर देते हैं। संपूर्ण भूतल को जलमग्न करने के पश्चात वे भूवरलोक को भी डुबो देते हैं। उस समय संसार में सब और अंधकार छा जाता है। चर और अचर सब नष्ट हो जाते हैं। उस अवस्था में वे महान संवर्तक मेघ 100 वर्षों से अधिक काल तक वर्षा करते रहते हैं। द्विजवरो जब सारा जल सप्तर्षियों के स्थान तक पहुंचकर स्थिर होता है उस समय संपूर्ण त्रिलोकी एकार्णवमग्न हो जाती है। तदनंतर भगवान विष्णु के निश्वास से प्रकट हुई वायु उन मेघों को छिन्न भिन्न कर देती है और 100 वर्षों से अधिक काल तक बहती रहती है।
फिर विश्व के आदि कारण, अनादि, अचिंत्य एवं सर्वभूतमय भूतभावन भगवान संपूर्ण वायु को पीकर एकार्णव के जल में शेषनाग की शैया पर आसीन होते हैं। वे आदिकर्ता भगवान श्रीहरि ब्रह्मा जी का रूप धारण करके शयन करते हैं। उस समय जनलोक के संकादी सिद्ध उनकी स्तुति करते हैं और ब्रह्मलोक के मुमुक्ष उनका चिंतन करते रहते हैं। वे परमेश्वर अपनी मायामय दिव्य योग निद्रा का आश्रय ले अपने ही वासुदेव नामक स्वरूप का चिंतन करते हैं। विप्रवरो, ये नैमित्तिक नाम का प्रलय है। इसमें निमित्त यही है कि उस समय ब्रह्मरूपधारी श्रीहरि शयन करते हैं। जब तक सर्वात्मा श्रीहरि जागते हैं तब तक सारा जगत सचेष्ट रहता है, और जब वे मायामयी शैया पर शयन करते हैं उस समय सारा जगत विलीन हो जाता है। ब्रह्मा जी का जो सहस्र चतुर्युग का दिन होता है, एकार्णव में शयन करने पर उनकी उतनी ही बड़ी रात्रि होती है। रात्रि के बाद जागने पर ब्रह्मरूपधारी अजन्मा श्री विष्णु पुनः सृष्टि करते हैं। ये बात मैं पहले बतला चुका हूँ। ये कल्प का संहार अंतर प्रलय अथवा नैमित्तिक प्रलय कहा गया। अब प्राकृत प्रलय का वर्णन सुनो। अनावृष्टि और अग्नि आदि के द्वारा जब सब प्राणियों का संहार हो जाता है और संपूर्ण लोक तथा समस्त पाताल नष्ट हो जाते हैं, उस समय भगवान विष्णु की इच्छा से प्राकृत प्रलय का अवसर उपस्थित होने पर महत्तत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकारों का क्षय हो जाता है। पहले भूमि के गंध आदि गुण को जल अपने में लीन कर लेता है। गंध नष्ट हो जाने से पृथ्वी का लय हो जाता है। गंध तन्मात्रा का नाश हो जाने के कारण सारी पृथ्वी जल रूप में परिणत हो जाती है। फिर तो जल बड़े वेग से घोर शब्द करते हुए बढ़ने लगता है और संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लेता है। वह कहीं तो स्थिर रहता है और कहीं वेग से बहता रहता है। इस प्रकार संपूर्ण लोक सब ओर से तरंगमालाओं से युक्त जल राशि द्वारा व्याप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात जल के गुण रस को तेज पी लेता है। रस तन्मात्रा का नाश होने से जल अत्यंत तप्त होकर सूख जाता है। रस का अपहरण होने से संपूर्ण जल तेज स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार जब तेज से आवृत होकर जल अग्नि की सी अवस्था में पहुंच जाता है, तब अग्नि तत्व सब ओर फैलकर उस जल को सोख लेता है। उस समय संपूर्ण जगत में धीरे धीरे आग की लपटें फैल जाती हैं। जब सारा जगत ऊपर नीचे और इधर उधर अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त हो जाता है, तब अग्नि के प्रकाशक गुण रूप को वायु तत्व अपने में लीन कर लेता है। सबके कारण स्वरूप वायु में जब अग्नि का प्रकाशक तत्व रूप विलीन हो जाता है, तब रूप तन्मात्रा के नष्ट हो जाने से अग्नि तत्व रूपहीन हो स्वयं ही शांत हो जाता है। फिर वायु प्रचंड गति से चलने लगती है। तेजस तत्व के वायु में स्थित हो जाने से जगत में प्रकाश नहीं रह जाता। तब वायु तत्व अपने उद्भव और लय स्थान आकाश का आश्रय ले ऊपर नीचे, अगल बगल एवं दसों दिशाओं में बड़े वेग से बहने लगता है। तदनंतर वायु के भी गुण स्पर्श को आकाश ग्रस लेता है। इससे वायु शांत हो जाती है और केवल आवरण शून्य आकाश रह जाता है। वह रूप, रस, स्पर्श, गंध तथा आकार से रहित परम महान आकाश सबको व्याप्त करके प्रकाशित होता है। आकाश सब ओर से गोल एवं छत्र स्वरूप है। शब्द उसका गुण है। वह शब्द तन्मात्रा युक्त आकाश संपूर्ण विश्व को आवृत किए रहता है। तत्पश्चात आकाश को भूतादि, तामस अहंकार, भूतादि को महत्तत्व और इन सब के सहित महत्तत्व को मूल प्रकृति अपने में लीन कर लेती है। द्विजवरो, न्यूनता और अधिकता से रहित जो सत्वादि तीनों गुणों की साम्यावस्था है, उसी को प्रकृति कहते हैं। यही प्रधान भी कहलाती है। प्रधान ही संपूर्ण सृष्टि का प्रधान कारण है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यह संपूर्ण प्रकृति व्यक्ताव्यक्त स्वरूपिणी है। इसमें जो व्यक्त स्वरूप है वह अव्यक्त में लीन होता है। द्विजवरो, प्रकृति से भिन्न जो एक सिद्ध, अक्षर, नित्य तथा सर्वव्यापी पुरुष है, वह भी सर्वभूतमय परमात्मा का ही अंश है। जो सत्तामात्र स्वरूप, ज्ञेय, ज्ञानात्मा और देहात्म संघात से परे है, जिसमें नाम और जाति आदि की समस्त कल्पनाएं विलीन हो जाती हैं, वही परब्रह्म, परमधाम, परमात्मा तथा परमेश्वर है। उसी को विष्णु कहते हैं। भगवान विष्णु ही इस संपूर्ण विश्व के रूप में स्थित हैं। उनको प्राप्त हो जाने पर मनुष्य फिर इस संसार में नहीं लौटता। मैंने जिस व्यक्ताव्यक्त रूपिणी प्रकृति का वर्णन किया है, वह तथा पुरुष दोनों ही परमात्मा में लीन होते हैं। वह परमात्मा सबका आधार तथा परमेश्वर है। वेदों और वेदांतों में विष्णु के नाम से उसी की महिमा का गान किया जाता है। प्रवृत्ति कर्मयोग और निवृत्ति सांख्य योग के भेद से वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं। उन दोनों ही कर्मों द्वारा मनुष्य यज्ञ स्वरूप भगवान की आराधना करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी पुरुष ऋक, यजुः और सामवेदोक्त मार्गों से यज्ञों के स्वामी यज्ञ पुरुष भगवान पुरुषोत्तम का यजन करते हैं तथा निवृत्ति एवं युग मार्ग पथिक ज्ञान योग के द्वारा ज्ञानात्मा, ज्ञानमूर्ति एवं मुक्तिफलदायक भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वरों के द्वारा जिस किसी वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है और जो वाणी का विषय नहीं है, वह सब अविनाशी भगवान विष्णु ही है। वे ही व्यक्त, वे ही अव्यक्त, वे ही अव्यय पुरुष तथा वे ही परमात्मा, विश्वात्मा और विश्वरूपधारी श्रीहरि है। वह व्यक्ताव्यक्त स्वरूपिणी प्रकृति तथा पुरुष भी उन्हीं अव्याकृत परमात्मा में लीन होते हैं। ब्राह्मणों, मैंने जो परार्ध का काल बतलाया है वह सर्वेश्वर भगवान विष्णु का दिन कहलाता है। व्यक्त जगत के अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति के पुरुष में लीन होने पर फिर उतने ही काल की भगवान विष्णु की रात्रि होती है। तपोधनो, वास्तव में नित्य स्वरूप परमात्मा श्री विष्णु का न तो कोई दिन है और न रात्रि ही, तथापि केवल आरोप से उनके विषय में ऐसा कहा जाता है।
मुनिव्रो, इस प्रकार मैंने तुमसे प्राकृत प्रलय का वर्णन किया। अतः हमें चाहिए कि हम धर्म, सत्य, दया और भक्ति के मार्ग पर चलें, ताकि कलियुग के भयानक परिणामों से बच सकें। हर हर महादेव। जय ब्रह्मदेव, जय महाकाल। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले दिव्य प्रसंग में।